बीज के परिपक्व होने से अंकुरण होने तक का समय क्या कहलाता है? सीड। जैसे ये हमारा बीज है, ये अभी फ्लावर में लगा हुआ है, इस अगर ये अभी अपरिपक्व है और परिपक्व पकने तक, जैसे बीज पक गया, पकने से और जमने तक जो समय लगता है, जो समय रहता है बीज, वो डॉर्मेंसी अवस्था में रहता है। हाँ, जैसे आलू है, आलू ले लो, ठीक है, आलू को खेत से अलग निकाल लिए, पौधे से अलग निकाल लिए, उसको रख दो तो समय आने पर ही उसका जर्मिनेशन होता है ना, हमेशा उसका जर्मिनेशन हो जाए। अभी उसका क्या है, टाइम है, अब वो जर्मिनेट हो रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? सीड डॉर्मेंसी। और टाइप्स ऑफ सीड डॉर्मेंसी, हमारी दो तरह की सीड डॉर्मेंसी होती है, एक होती है प्राइमरी डॉर्मेंसी, एक होती है सेकेंडरी डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी डॉर्मेंसी और सेकेंडरी डॉर्मेंसी। प्राइमरी डॉर्मेंसी उससे कहते हैं किसी कारणवश अगर हमारा ये बीज है, इसके अंदर ही कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, हाँ, प्राइमरी डॉर्मेंसी उसे कहते हैं जैसे बीज है हमारा, किसी कारणवश जर्मिनेट नहीं हुआ, बीज सही है मगर किसी कारणवश जर्मिनेशन उसमें नहीं हुआ, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी डॉर्मेंसी। बीज के अंदर ही कोई समस्या है, किसी कारणवश वो जर्मिनेट नहीं हो रहा, तो हमारी क्या कहलाई? प्राइमरी डॉर्मेंसी। और सेकेंडरी डॉर्मेंसी हमारी वो डॉर्मेंसी होती है, हाँ, प्राइमरी डॉर्मेंसी उसे कहते हैं जो बीज के अंदर की कुछ परिस्थितियां हैं, जो बीज को जमने से, ये बीज है, इसके अंदर की कुछ परिस्थितियां होती है, इसके अंदर का एनवायरनमेंट या इसके अंदर की जो परिस्थितियां हैं, इसके अंदर की जो परिस्थिति है वो बीज को क्या जमने में रोकती है, बीज को जमने से रोकती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी डॉर्मेंसी। कुछ बीज के अंदर की जो स्थितियां, परिस्थितियां हैं, वो बीज को जमने से रोकती हैं, उसे हम प्राइमरी डॉर्मेंसी कहते हैं। सेकेंडरी डॉर्मेंसी उसे कहते हैं ये बीज है, बीज के बाहरी जो खोल है या बाहर का जो इन्वायरमेंट है, जो बाहरी परिस्थितियां अगर बीज को जर्मिनेशन होने में अगर वो रोक रही हैं, तो वो हमारी सेकेंडरी डॉर्मेंसी कहलाती। प्राइमरी डॉर्मेंसी बीज के अंदर, उसके अंदर किसी कारणवश वो बीज जर्मिनेट नहीं हो रहा मगर हमारा बीज सही है, तो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी डॉर्मेंसी। और सेकेंडरी डॉर्मेंसी बाहर का जो इन्वायरमेंट है, जो बाहर का पर्यावरण है, बाहर का जो वातावरण है, बीज को जर्मिनेशन उसमें नहीं होने दे रहा, तो उसे हम सेकेंडरी डॉर्मेंसी बोलते हैं। अब ये लिखा डॉर्मेंसी का कारण, डॉर्मेंसी किस किस कारणों से उत्पन्न होती है। अब ये लिखा इम्पेरेबल सीड कोट, जैसे सीड कोट का हार्ड हो जाना। जो सीड कोट माने क्या होता है? जैसे ये बीज है हमारा, ये बीज है, इसके ये जो बाहर का जो कवर होता है वही हमारा क्या कहलाता है? सीड कोट। सीड कोट कहलाता है, बाहरी कवर क्या कहलाता है? हाँ, सीड कोट डॉर्मेंसी। जैसे ये बीज है, हाँ, डॉर्मेंसी को हिंदी में बोलते हैं सुषुप्ता अवस्था। एक शुष्क अवस्था में बीज जो चला जाता है उसी को हम बोलते हैं सुषुप्ता अवस्था। अब हमारा डॉर्मेंसी का कारण, डॉर्मेंसी हमारी तीन तरह से होती है। एक सीड कोट, इम्पेरेबल सीड कोट, जैसे सीड कोट कभी अनियमित विकसित हो जाना या उसका हार्ड होना, ये भी एक कारण होता है। ये हमारा लेग्यूमिनेसी और मालवेसी कुल में पाया जाता है। लेग्यूमिनेसी कुल में जैसे चना है हमारा, चना ये इसमें क्या है? ये पानी है, इसमें अगर ये हम चना या डाल देते हैं, ये कभी कभी क्या होता है, ये इसके अंदर पानी नहीं जाता है, मगर अगर बीज को फोड़ के देखो तो बीज सही है, उसका बीज जो अंदर है वो सही है, मगर उसका कोट क्या है? हार्ड है। इसी कारण से बीज पानी उसके अंदर नहीं जाता है, ये भी कारण हो सकता है। तो क्या उसका कोट सीड कोट है। मालवेसी कुल में हमारा आता है, कपास है, भिंडी है, ये मालवेसी कुल में आता है, ये सीड के कोट का कारण हो सकता है। और दूसरा है रूडिमेंट्री एम्ब्रियो। रूडिमेंट्री एम्ब्रियो का मतलब ये कभी कभी इमैच्योर एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो मतलब जो हमारा भ्रूण है वो पूर्ण परिपक्व ना हो पाया, तभी वो सूख जाए,
कभी कभी बीज क्या है वो परिपक्व नहीं हो पाकर सूख जाता है। अधिकतर जो गेहूं लोग बोते हैं लेट में, जनवरी में बोते जाके, उनका गेहूं पकता नहीं, वो सूख जाता है, ज़बरदस्ती पक जाता है, तभी उनका जर्मिनेशन कम हो पाता है, क्योंकि वो पकता नहीं, वो ज़बरदस्ती सूख गया। तो ऐसे ही इसका जो भ्रूण है वो सूख जाए किसी कारण, या इमैच्योर परिपक्व ना हो पाए, तो वो हमारा एयरलेसी कुल है और पाल्मेसी कुल है। ये दो फैमिली है, इनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। रूडिमेंट्री एम्ब्रियो परिपक्व ना हो पाए। और केमिकल इनहिबिटर, केमिकल इनहिबिटर मतलब होता है बीज के अंदर जो केमिकल होते हैं, केमिकल कंपोजिशन जो होता है वो इनबैलेंस हो जाए, उसका बैलेंस डिसबैलेंस हो जाए, या उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए, या जिब्रेलिन उसमें ना हो, तो जिससे बीज क्या हमारा जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। ये मेन कारण होते हैं, ना जर्मिनेशन ना होने के कारण। मगर बीज हमारा सही है, ये सारी अवस्थाएं सही है, मगर कोई ना कोई उसके अंदर इनबैलेंस हो गया है, जिससे हमारा बीज जर्मिनेट नहीं हो पाया है। ओवरकमिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी, हमारा सीड डॉर्मेंसी को कैसे कैसे तोड़ते हैं वो बातें हमें यहाँ देखनी है। तो हम सीड डॉर्मेंसी को 4 तरह से तोड़ सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट करके है, ओवरकमिंग डॉर्मेंसी ऑफ रूडिमेंट्री एम्ब्रियो, इसको बोलते हैं रूडिमेंट्री एम्ब्रियो जो होता है उनको स्ट्रेटिफिकेशन करके। और चौथा ब्रेकिंग ऑफ केमिकल डॉर्मेंसी, केमिकल द्वारा ब्रेक करके डॉर्मेंसी को तोड़ सकते हैं। और ब्रेकिंग ऑफ लाइट डॉर्मेंसी, लाइट के द्वारा भी डॉर्मेंसी को तोड़ सकते हैं। तो पहला सीड ट्रीटमेंट, सीड ट्रीटमेंट का मतलब ये है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, अगर सल्फ्यूरिक अम्ल में जो बीज हमें लग रहा है इसमें सुस्तावस्था है तो उसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल में डुबो देंगे। जैसे लेग्यूमिनेसी कुल के हैं या मालवेसी कुल के जो बीज होते हैं उनको हम किस में डुबो देते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल में ट्रीटमेंट कर देते हैं, तो जिससे हमारा बीज डॉर्मेंसी ना हो, अगले जाके बीज आसानी से जम जाए, जर्मिनेशन हो जाए उसके अंदर। और ओवरकम डॉर्मेंसी रूडिमेंट्री एम्ब्रियोज का मतलब स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है रगड़ना। इसमें हम राख है या रेत के साथ बीज को लेकर रगड़ते हैं। कभी कभी देखा गांव में कुछ लोग राख के साथ बीज रगड़ के बोते हैं, जिससे क्या होता है डॉर्मेंसी टूट जाती है। तो राख या रेत के साथ बीजों को रगड़ना, तो हमारी कौन रूडिमेंट्री एम्ब्रियो, जैसे हमारा बीज जो कोट है अगर वो इमैच्योर है तब भी वो डॉर्मेंसी टूट जाएगी। और तीसरा ब्रेकिंग ऑफ केमिकल डॉर्मेंसी, इसमें हम जिबरेलिक एसिड का 10 ppm मतलब 100 ppm 100 ppm क्या करते हैं, इसमें डीप कर देते हैं 24 घंटे के लिए। अगर कोई भी पौधा हमारा है लग रहा है डॉर्मेंसी जर्मिनेट नहीं होगा, तो हम केमिकल में, केमिकल कौन सा रखेंगे, जिबरेलिक एसिड 100 ppm उसमें 24 घंटे के लिए डुबाकर नर्सरी वाले पौधे रखेंगे, उसके बाद उसको लगा देंगे, जिससे उसमें जर्मिनेशन आसानी से हो जाए। तो ये ब्रेकिंग ऑफ केमिकल डॉर्मेंसी हम कैसे तोड़ दें। अब ये लिखा ब्रेकिंग ऑफ लाइट डॉर्मेंसी, हमें लग रहा है ये डॉर्मेंसी किसी भी पौधे में डॉर्मेंसी, तो हम उसको 8 घंटे लगातार लाइट में रखेंगे, धूप में रखेंगे, उसको प्रकाश देंगे, तभी क्या होगा डॉर्मेंसी हमारी टूट जाएगी। तो डॉर्मेंसी का हमारा समाप्त हो गया।